अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रेहान है और मैं बर्न केयर सेंटर पिम्स इस्लामाबाद में एज सीनियर रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। इस बर्न सेंटर का क़याम 2007 में हुआ और प्रोफेसर तारिक इकबाल जो इसके डायरेक्टर और हेड हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद भी रखी और इसका सारा काम किया। जब ये सेंटर बना था तो इनिशियली तो प्लान ये था कि ये इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनको कवर करेगा। लेकिन जूँ-जूँ इस्लामाबाद की आबादी भी बढ़ रही है और चूँकि ये फैसिलिटी एडजेसेंट एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास जो कैचमेंट एरिया है वो गिलगित बल्तिस्तान का, काफ़ी हद तक कश्मीर का, पंजाब के एडजेसेंट एरियाज़ और केपीके से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। हम एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं। अगर हम पिछले 15 साल में देखें तो हमने जो टोटल पेशेंट्स कैटर किए हैं वो ऑलमोस्ट 1,70,000 से प्लस हैं। 2021 का अगर हम डेटा देखें तो हमने 2021 में तकरीबन 14,000 रन्स के पेशेंट्स को देखा है। तो ये एक अच्छा खासा ह्यूज नंबर है। जब ये सेंटर स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे इश्यूज़ थे, यहाँ का स्टाफ रेगुलराइज़ नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट पे था और बहुत सारी चीज़ें हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। लेकिन यूँ-यूँ वक़्त गुज़रता गया तो हम भी चीज़ों के साथ कोप अप करते गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट हर चीज़, हर फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास 12 बेडेड आईसीयू है। इसके अलावा 2 फुली फंक्शनल स्टेट ऑफ आर्ट हेपा फ़िल्टर्स के साथ ओटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें पेशेंट्स की डेली सर्जरीज़ हो रही हैं। और इसके अलावा वार्ड और इमरजेंसी 24/7 हम बर्न्स की इमरजेंसी मैनेज कर रहे हैं। जो यूनिकनेस है थोड़ी इस सेंटर की कि हम इस सेंटर में पीडियाट्रिक बर्न भी कर रहे हैं, यानी हम न्यूनेट्स, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को भी देख रहे हैं, जो बाकी बर्न सेंटर्स में नहीं देखा जाता। दूसरी जो यूनिकनेस ये है कि हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो इमरजेंसी भी हम खुद डायरेक्टली रिपोर्ट होती है हमारे पास इस सेंटर में। तीसरी चीज़ जो इसको सबसे ज़्यादा यूनिक करती है कि हमारे पास इस बर्न सेंटर में बर्न स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम एमएस जो कि 6 इयर्स प्रोग्राम है, एचईसी और पीएमसी से अप्रूव्ड, वो रन हो रहा है। ये पूरे पाकिस्तान में गिलगित से लेके कराची तक और किसी भी जगह पे ऑफ़र नहीं होता। बर्न्स का स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जिसमें पहले 2 साल एक्यूट बर्न्स और उसके बाद 4 साल रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का टाइम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस वक़्त 6 पीजीज़ ट्रेन हो रहे हैं बर्न्स के अंदर। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक डेडिकेटेड फ़ील्ड है जिसकी वजह से लोग सिर्फ़ मतलब बर्न्स कर रहे हैं, तो बाकी जो इंटरेस्ट्स हैं वो कम होते हैं। तो बर्न्स के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदा है और ये इस सेंटर की यूनिकनेस है कि ये यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो यहाँ की इस्लामाबाद की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो इसको डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी है और वो इसको डिग्री देती है। और ये पिम्स हॉस्पिटल के साथ जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ है उसके साथ फंक्शनल है और 24/7 अपनी सर्विसेज लोगों को दे रहा है। बर्न्स एक प्रिवेंटेबल चीज़ है और ऑलमोस्ट ये 100% प्रिवेंटेबल है। अगर हम सेफ्टी मेजर्स को इख्तियार करें और हर काम एहतियात से करें और जो उसके हमारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, हम उसको फॉलो करें, तो हम इस बर्न्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पाकिस्तान सोसाइटी फॉर बर्न इंजरीज भी बनाई है, जो कि लोगों को जनरल अवेयरनेस और इस पे काम कर रही है। इसके अलावा हमारी कोशिश ये है कि जो रेस्क्यू 1122 की सर्विस है जो पंजाब में और इस्लामाबाद में वर्क कर रही है, हमारी कोशिश ये है कि उसके वर्कर्स को इसकी बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि खुदा ना खास्ता जो एम्बुलेंसेस घर तक जाते हैं उनकी डोर टू डोर सर्विस है, तो बजाय इसकी कि हॉस्पिटल तक पहुंचने तक पेशेंट का टाइम वेस्ट हो, हम उसको वहीं पे कैटर करें और हम उसको वहीं पे फर्स्ट एड मुहैया करें। तो इस सिलसिले में भी हमारी कोशिश जारी हैं और हम गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि हम इसको किस हद तक प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने एक नेक्स्ट स्टेप उठाया है, हमारा प्लान ये है कि हम एक नेशनल बर्न प्रिवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करें जो कि नेशन वाइड हो, पूरे मुल्क को कैटर करने के लिए। उसके लिए भी हम थोड़ी सी वर्किंग कर रहे हैं और उस पर हमारा काम स्टार्ट है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जल्दी उस तरफ भी आएंगे कि हम करें। लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि बर्न्स एक प्रिवेंटेबल चीज़ है और हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा शोर मचाया जाता है वो एसिड बर्न का मचाया जाता है, लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज से देखें या इंटरनेशनल डेटा को कंपेयर करें तो हमारे पास एसिड बर्न की परसेंटेज उतनी नहीं है जितना हम उसका वावेला देखते हैं। हमारे पास जो ज़्यादा इश्यूज हैं वो फ्लेम बर्न के हैं, बच्चों के अंदर स्कैल्ड बर्न्स के हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास बहुत मसला है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, वो एम्पुटेशंस के साथ एंड अप करते हैं, लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी उनको होती है। तो हमारे ये ज़्यादा इश्यूज हैं। हमारे पास बहुत सारी जगहों पे गैस अवेलेबल नहीं है, गैस की लोड शेडिंग्स है,
اس کی وجہ سے گیس لیک کی وجہ سے ہمارے پاس بلاسٹ آتے ہیں، سلنڈر لوگ یوز کر رہے ہیں، زیادہ تر گیس کی جو سہولت ہے وہ موجود نہیں ہے، تو لو کوالٹی سلنڈرز، ان کی ریگولیشن نہیں ہے، اس کی وجہ سے سلنڈر پھٹ جاتے ہیں اور لوگ بہت میجر انجریز کے ساتھ ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم صرف یہی چیزیں نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ ہر قسم کی جو برن کی ٹائپ ہے، جس میں ہمارے پاس فلیم برنز، اسکیلڈ برن، الیکٹرک برنز، فرکشن برنز، کانٹیکٹ برنز، ایون فروسٹ بائٹ تک کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں۔ تو ایک واسٹ فیلڈ ہے جس کو ہم یہاں پہ کور کر رہے ہیں، اور کمیونٹی کو اچھا خاصا فائدہ اس چیز سے ہو رہا ہے الحمدللہ، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو جتنا بڑھا سکیں اور جتنا لوگوں کی جو تکلیف ہے اس کو ہم جتنا کم سے کم کر سکیں، وہ ہماری کوشش جاری ہے۔